बधाई हो आप सभी को। महंगाई ने एक और रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। शक्कर, चीनी 60 के पार हो चुकी है। इस बात पर थोड़ी सी चुस्की ले लेता हूँ चाय की। ख़त्म ही कर दी। 2012-13 के दरमियान जब देश की जनता कांग्रेस के प्रति बहुत गुस्से में थी कि अरे ये सरकार ने तो महंगाई बहुत बढ़ा रखी है, महंगाई इससे कंट्रोल ही नहीं होती है, अब तो हमें नई सरकार चाहिए, नई सत्ता आएगी तो महंगाई कम करेगी, जनता का ख्याल करेगी और नौकरियां लाएगी, पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे, नए नए कारखाने खुल जाएंगे, विदेशों में डंका बजेगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, पब्लिक हेल्थ सेक्टर बढ़िया हो जाएगा, एजुकेशन सेक्टर बढ़िया हो जाएगा। बहुत सारे वायदे थे। लेकिन जिन जिन वायदों पर सरकार बनी थी 2014 में, आप उन तमाम वायदों को उठाकर देख लीजिए। मैं तो स्मार्ट सिटी मुझे नहीं चाहिए भाई, स्मार्ट सिटी का मुझे कोई मतलब भी नहीं है, बुलेट ट्रेन भी मुझे नहीं चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि जो जनरल डिब्बे हैं ना, उनकी संख्या बढ़ा दी जाए, तो ये जो गरीब बेचारे लोग जाते हैं ना टॉयलेट में भरा भरा कर, इन्हें सीट मिल सके। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि आप विदेशों में ज़्यादा आपका डंका बजे। हाँ, हमारी विदेश नीति इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि हमें कोई देश आँख ना दिखा सके। मैं चाहता हूँ कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम में आप बढ़ोतरी करो। कैसे भी कुछ भी प्लान बनाओ, कुछ भी आप ऐसे योजनाएं लेके आओ कि पर कैपिटा इनकम में इजाफा हो, लोगों को रोज़गार मिले, लोग पैसे कमाएं। दूसरी बात, महंगाई को कंट्रोल करो। इस देश में महंगाई जो लगातार मुंह फाड़ रही है ना, उससे आम जन की हालत ख़राब हो रही है। भाई मेरी भी ख़राब हुई पड़ी है। यानी कि सारे लोग महंगाई की आग में झुलस रहे हैं। शक्कर अगर 60 के पार हो चुकी है तो समझ सकते हो। पेट्रोल 12-13 के इनके पोस्टर बैनर देखे होंगे आपने, कहते थे ना बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। भाई वही पेट्रोल डीजल, अब पेट्रोल इथेनॉल मिला हुआ 20% इथेनॉल मिला हुआ 115 का मिल रहा है हमारे इधर, 115-16 के बीच में। और शुद्ध पेट्रोल अगर आपको चाहिए शुद्ध, तो आपको 160-170 रुपये के बीच में खर्च करने पड़ेंगे। ये पेट्रोल की कीमत है आज। जबकि कच्चा तेल सस्ता होता है, उसके बावजूद भी पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं होते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर पेट्रोल डीजल बहुत महंगा लगता था। ये जनता चिल्ला पुकारती थी, अरे हम ही चिल्लाते थे, जनता में हम भी शामिल, हम भी कहते थे अरे ये कांग्रेस वाले लूट रहे हैं देश को, स्कैम कर करके अपना घर भर रहे हैं, कोयला घोटाला है, दूरसंचार घोटाला हो गया है, वो घोटाला होगा, हम तो यही मानते थे। लेकिन आंखें खुली हमारी 2016 में। 15 में तो हमने सोचा कि चलो ठीक है यार, धीरे धीरे किसी सरकार को इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है, नए रोड मैप बनाने में टाइम लगता है। लेकिन हमें नहीं पता था कि कोई रोड मैप नहीं बनेगा, कोई प्लानिंग नहीं होगी, बस बातें होगी। और बातों का क्या, और बातें ही हो रही है आज तक भी। आपको नहीं लगता कि बातों के सिवा इस देश में और कुछ हो रहा है? आप किसी भी फील्ड को उठाकर देख लीजिए, अगर इन्हें सक्सेस मिली हो तो किसी भी फील्ड को, हाँ 10 में से एक आध जगह ये कहीं ना कहीं होंगे, लेकिन 9 जगह तो आप डाउन नहीं जा रहे हो। और महंगाई भाई साहब इतनी बढ़ती जा रही है कि आदमी की हालत ख़राब होती जा रही है। पर कैपिटा इनकम इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा बढ़ोतरी हो ही नहीं रही है। हम $3000 के भीतर ही हमारी इनकम है एक साल की, मतलब इस देश की पब्लिक की। आर्थिक असमानता बहुत है इस देश में, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अभी रिचार्ज महंगे हुए हैं, यानी कि कुछ प्लान एयरटेल वालों ने बंद कर दिया और पता नहीं कितने रुपए में इंक्रीजमेंट हुआ, यानी कि लगातार किसी चीज़ में कम नहीं होते, ऊपर ही जा रही है। और अगर कोई सेलिब्रिटी टाइप का आदमी आज वो सॉन्ग डाल दे ना पीपली लाइव का कि सखी सैया तो बहुत कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं, तो उसका वीडियो डिलीट हो जाता है, या वो उसको डिलीट करना पड़ता है। भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि अरे कुछ मत करो, आपको बुलेट ट्रेन नहीं चलाना है मत चलाओ, आप जनरल बोगीज
की संख्या बढ़ा दो। आपको विश्व स्तरीय कुछ चीज़ें नहीं करना है तो आपको देश स्तरीय अच्छे हॉस्पिटल खोल दो हर जगह, उनमें अच्छे डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर दो, ताकि ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो लूटमार हम देखते हैं ना, इससे बचत हो सके। अच्छे एजुकेशन के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी आप बना दो, अच्छे स्कूल्स आप बना दो। इतने बेहतरीन के इस देश का बच्चा कुछ नया कर पा रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप कुछ ऐसा करो कि नए नए इन्वेशन हो। इस देश का जो दिमागी बुद्धि है वो बाहर ना जाए, बाहर जाकर वो कुछ नया ना करे, वो अपने देश में कुछ इनोवेशन करे। लेकिन नहीं भाई, इस देश में ये स्थिति है कि जिसके पास हल्का फुल्का पैसा आया ना, वो पहली फुर्सत में उस देश से आउट ऑफ हो रहा है। देख लीजिएगा 7-8 सालों का रिकॉर्ड आप उठा के, तकरीबन 8-10 लाख लोग तो निकल ही गए होंगे इन विगत 12 साल के बीच की हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के राज में नहीं जाते थे भाई, लेकिन वो संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अब के समय में, जबकि हम तो 2047 तक विश्व गुरु बनने वाले हैं और विकसित भारत बनने वाले हैं। लेकिन नहीं, लोग जा रहे हैं, उन्हें विकसित भारत और विश्व गुरु की बातें पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। अरे समझो, इंतज़ार करो, फिर वहाँ से यहाँ आओगे, क्या मतलब निकलेगा? यहीं रहो, 2047 तक इंतज़ार करो। लेकिन रियलिटी ये बता रहा हूँ मैं आपको, आप देश के किसी भी कोने में घूमकर देख लो, किसी भी कोने में घूमकर देख लो आप। मैं घुमाऊँ, मैंने ऑल इंडिया राइड की अपने फटफटी से। आपको अगर कहीं भी कुछ ऐसा लगे ना कि यार ये देश में बहुत बेहतरीन एक पहल शुरू सरकार ने की, और इस पहल का जो है मुनाफा, इस पहल का जो है देश में आने वाले समय में बहुत बेहतरीन फ्यूचर है, नया इनोवेशन कहीं पे हुआ है, ऐसा अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको बहुत मतलब आपको निराशा होगी कि यार हमारे देश की सरकार आखिरकार कर क्या रही है। और मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में, तो मैं एक आम आदमी होने के नाते, आम नागरिक होने के नाते देश मेरे लिए प्रथम मानता हूँ मैं। इस देश में उन सरकारों की बहुत ज़रूरत है जो नेता नगरी ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करें। कैसे दूसरे कंट्रीज़ को, कैसे दूसरे देशों को जो है बीट, यानी कि वो जो कुछ नया कर रहे हैं तो उससे बेहतर हम करके दिखाएं। बेहतर एजुकेशन सिस्टम इस देश में लाएं, इतना बेहतर कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में तो हमारे देश की कम से कम 5-25 यूनिवर्सिटी शामिल हो जाए। और ना भी हो तो इस देश के बच्चे विदेशों में पढ़ने कम से कम उनकी संख्या कम हो, ना जाए ज़्यादा। इतनी टॉप क्लास के एजुकेशन लेके आए, और टॉप क्लास के एजुकेशन के साथ साथ इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं में भयंकर सुधार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले आम आदमी को, है ना। इस देश में महंगाई कंट्रोल हो, इस देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ाए। सबसे बड़ी बात तो पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए। कम से कम आपका कॉम्पिटिटर कौन है अभी? आप चाइना से तो खुद को प्रतिस्पर्धा तो करते नहीं हो चाइना से, आप पाकिस्तान को ले दे के रख देते हो, पाकिस्तान को डरा दिया, ये कर दिया। अरे पाकिस्तान तो कोई लाइन में था ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हमारा कॉम्पिटिटर चाइना था, हमें चाइना के बराबर चलना था। आज चाइना की पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिएगा, हमारे देश की पर कैपिटा इनकम देख लीजिए। आज बांग्लादेश जैसा छोटा सा देश पर कैपिटा इनकम बेहतर कर रहा है। आपने मेक इन इंडिया का नारा दिया, आप मेक इन इंडिया को उठाकर देख लीजिए, अगर कुछ बेहतर हुआ हो तो। हम चाइना से सामान मंगवा रहे हैं, ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं, ये हमारी स्थिति होती जा रही है यार। लेकिन सरकार को इन सब से फुर्सत ही नहीं है। उनको तो ये देखना है कि कांग्रेस ने राष्ट्रगान में कहाँ गलती की, बस राष्ट्रीय मुद्दा बना दो, उस पर डिबेट करवा दो, उस पर बातें करो। अरे कांग्रेस ने गलती की तो उसका खामियाजा वो भुगतेगी। आपको बस बता देना था, उसको इतना हाईलाइट मुद्दा करने की ज़रूरत क्यों होती? क्योंकि दरअसल आपके पास किसी मुद्दे पर बात करने की वजह भी तो होना चाहिए। किस मुद्दे पर आप बोलोगे? महंगाई पर आप बोल नहीं सकते हो, स्वास्थ्य सेवाओं पर आप बोल नहीं सकते हो, एजुकेशन सिस्टम पर आप बोल नहीं सकते हो, जो एग्ज़ाम लीक होते हैं, पेपर लीक होते हैं, उस पर आप बोल नहीं सकते हो, स्मार्ट सिटी पर आप बोल नहीं सकते हो, स्वच्छ भारत पर आप बोल नहीं सकते हो, मेक इन इंडिया पर आप बोल नहीं सकते हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिल पर आप नहीं बोल सकते हो, विदेश नीति पर बात नहीं कर सकते हो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पर आप बात नहीं कर सकते हो, हंगर इंडेक्स पर आप बात नहीं कर सकते हो। मुद्दे क्या है आपके पास? वही वो राष्ट्रद्रोही, वो देशद्रोही, वो उस देश को सपोर्ट करता है,
उनकी पार्टी में ये होता है वो होता है। तमाम पार्टियों को इनसे ऊपर उठकर देश के बारे में सोचो। इस हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाले नेताओं की ज़रूरत है। आपस में ये हल्के फुल्के मुद्दे पर बात करना बेवकूफ़ी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक ठाक लगता हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।